नमस्कार, बिहार झारखंड की खबरों के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन के इस वक्त की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मन की बात, देश विदेश के लोगों से साझा की अपने विचार। कहा 7 सितंबर से मेट्रो सेवा बहाल करने की दी है मंजूरी। रांची में नहीं लौटी वेंडरों की जिंदगी वापस पटरी पर। ग्राहकों की कमी से जूझ रहे हैं दुकानदार। कोरोना काल में आर्थिक तंगी झेलने को मजबूर दुकानदार। सीतामढ़ी में मुहर्रम पर्व को लेकर डीएमएसपी ने लिया जायजा। संवेदनशील स्थानों का लिया जायजा। कहा शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए मुहर्रम का त्योहार। और मधुबनी के मलमल गांव पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव। मृतका के परिजनों को दिया हर संभव मदद का आश्वासन। युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या को दिया गया था अंजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी कोरोना संकट के बीच अनलॉक 4 को लेकर अपनी बात लोगों से यहां साझा करते हुए नजर आए, क्योंकि केंद्र सरकार ने अनलॉक 4 की गाइडलाइन में 7 सितंबर से मेट्रो सेवा बहाल करने की मंजूरी दी है। इसी के साथ ही 21 सितंबर से धार्मिक आयोजन में 100 लोगों के शामिल होने की भी इजाजत दी गई है। आपको बता दें कि ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 68वां यहां पर इसकी कड़ी थी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मन की बात में अपनी बातें रख चुके हैं। आपको बताते चले कि यहां देश को उन्होंने संबोधित किया और संबोधित करते हुए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की। कुछ दिन पहले ही आपने शायद टीवी पर एक बड़ा भावुक करने वाला दृश्य देखा होगा, जिसमें बीड़ पुलिस अपने साथी डॉग रॉकी को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दे रही थी। रॉकी ने 300 से ज्यादा केसों को सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। डॉग की डिजास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू मिशंस में भी बहुत बड़ी भूमिका होती है। भारत में तो नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ ने ऐसे दर्जनों डॉग्स को स्पेशली ट्रेन किया है। कहीं भूकंप आने पर, इमारत गिरने पर, मलबे में दबे जीवित लोगों को खोज निकालने में ये डॉग्स बहुत एक्सपर्ट्स होते हैं। साथियों, मुझे यह भी बताया गया कि इंडियन ब्रीड के डॉग्स भी बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सक्षम होते हैं। इंडियन ब्रीड्स में मुधोल हाउंड है, हिमाचली हाउंड है, ये बहुत ही अच्छी नस्लें हैं। राजपलायम, कन्नी, चिप्पीपराई और कोम्बाई भी बहुत शानदार इंडियन ब्रीड्स हैं। इनको पालने में खर्च भी काफी कम आता है और ये भारतीय माहौल में ढले भी होते हैं। अब हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने भी इन इंडियन ब्रीड्स के डॉग्स को अपनी सुरक्षा दस्ते में शामिल कर रही है। पिछले कुछ समय में आर्मी, सीआईएसएफ, एनएसजी ने मुधोल हाउंड डॉग्स को ट्रेन करके डॉग स्क्वाड में शामिल किया है। सीआरपीएफ ने कोम्बाई डॉग्स को शामिल किया है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च भी भारतीय नस्ल के डॉग्स पर रिसर्च कर रही है। मकसद यही है कि इंडियन ब्रीड्स को और बेहतर बनाया जा सके और उपयोगी बनाया जा सके। आप इंटरनेट पर इनके नाम सर्च करिए, इनके बारे में जानिए। आप इनकी खूबसूरती, इनकी क्वालिटी देखकर हैरान हो जाएंगे। अगली बार जब भी आप डॉग पालने की सोचें, आप जरूर इनमें से ही किसी इंडियन ब्रीड के डॉग को घर लाएं। आत्मनिर्भर भारत जब जन मन का मंत्र बन ही रहा है, तो कोई भी क्षेत्र इससे पीछे कैसे छूट सकता है। मेरे प्रिय देशवासियों, कुछ दिनों बाद 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस मनाएंगे। हम सब जब अपने जीवन की सफलताओं को, अपनी जीवन यात्रा को देखते हैं, तो हमें अपने किसी न किसी शिक्षक की याद अवश्य आती है। तेजी से बदलते हुए समय और कोरोना के संकट काल में हमारे शिक्षकों के सामने भी समय के साथ बदलाव की एक चुनौती रखती है। मुझे खुशी है कि हमारे शिक्षकों ने इस चुनौती को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे अवसर में बदल भी दिया है। पढ़ाई में तकनीक का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे हो, नए तरीकों को कैसे अपनाएं, छात्रों को मदद कैसे करें,
ये हमारे शिक्षकों ने सहजता से अपनाया है और अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाया है। आज देश में हर जगह कुछ न कुछ इनोवेशन हो रहे हैं। शिक्षक और छात्र मिलकर कुछ नया कर रहे हैं। मुझे भरोसा है जिस तरह देश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है, हमारे शिक्षक इसका भी लाभ छात्रों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएंगे। साथियों और विशेषकर मेरे शिक्षक साथियों, वर्ष 2022 में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। स्वतंत्रता के पहले अनेक वर्षों तक हमारे देश में आजादी का जंग, उसका एक लंबा इतिहास रहा है। इस दौरान देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां आजादी के मतवालों ने अपने प्राण न्योछावर न किए हों, अपना सर्वस्व त्याग न दिया हो। ये बहुत आवश्यक है कि हमारी आज की पीढ़ी, हमारे विद्यार्थी आजादी की जंग, हमारे देश के नायकों से परिचित रहे, उसे उतना ही महसूस करें। अपने जिले से, अपने क्षेत्र में आजादी के आंदोलन के समय क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन शहीद हुआ, कौन कितने समय तक देश के लिए जेल में रहा, ये बातें हमारे विद्यार्थी जानेंगे तो उनके व्यक्तित्व में भी इसका प्रभाव दिखेगा। इसके लिए बहुत से काम किए जा सकते हैं, जिसमें हमारे शिक्षकों का बड़ा दायित्व है। जैसे आप जिस जिले में हैं, वहां शताब्दियों तक जो आजादी का जंग चला, उन आजादी के जंग में वहां कोई घटनाएं घटी है क्या, इसे लेकर विद्यार्थियों से रिसर्च करवाई जा सकती है। उसे स्कूल के हस्तलिखित अंक के रूप में तैयार किया जा सकता है। आपके शहर में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा कोई स्थान हो तो छात्र छात्राओं को वहां ले जा सकते हैं। किसी स्कूल के विद्यार्थी ठान सकते हैं कि वो आजादी के 75 वर्ष में अपने क्षेत्र के आजादी के 75 नायकों पर कविताएं लिखेंगे, नाट्य कथाएं लिखेंगे। आपके प्रयास देश के हजारों लाखों अनसंग हीरोज को सामने लाएंगे, जो देश के लिए जिए, जो देश के लिए खप गए, जिनके नाम समय के साथ विस्मृत हो गए। ऐसे महान व्यक्तित्वों को अगर हम सामने लाएंगे, आजादी के 75 वर्ष में उन्हें याद करेंगे, तो उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और जब 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं, तब मैं मेरे शिक्षक साथियों से जरूर आग्रह करूंगा कि वे इसके लिए एक माहौल बनाएं, सबको जोड़ें और सब मिलकर के जुट जाएं। मेरे प्रिय देशवासियों, देश आज जिस विकास यात्रा पर चल रहा है, इसकी सफलता सुखद तभी होगी जब हर एक देशवासी इसमें शामिल हो, इस यात्रा का यात्री हो, इस पथ का पथिक हो। इसलिए ये जरूरी है कि हर एक देशवासी स्वस्थ रहे, सुखी रहे और हम मिल करके कोरोना को पूरी तरह से हराएं। कोरोना तभी हारेगा जब आप सुरक्षित रहेंगे, जब आप 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इस संकल्प का पूरी तरह से पालन करेंगे। आप सब स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली मन की बात में फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का
यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव। प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में हर रोज यहां पर बढ़ोतरी हो रही है। ये संख्या 78,000 पहुंच चुकी है। ऐसे में संक्रमण काल में सितंबर में आयोजित होने वाले जेईई एनईईटी की परीक्षा लाखों बच्चों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। इस बात का ध्यान केंद्रीय शिक्षा मंत्री को रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनजर देश के युवा, खासकर चिकित्सक और इंजीनियर से आयोजित होने वाले परीक्षा के संदर्भ में सुझाव मांगा है। तो बैंक से मुर्दे भी पैसे निकालते हैं। जी हां, यहां से अब मुर्दे भी पैसे निकालते नजर आ रहे हैं। ये सुनकर आप चौंकिए मत। ये सच है कि मर चुके लोग भी बैंक से पेंशन का पैसा निकालने लगे हैं। इसी बैंक की चूक कही जाए या फिर बिचौलियों का कारनामा। खबर पलामू जिले के पांगी प्रखंड के यहां सगालीम स्थित झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक शाखा का है, जहां से खबर है कि मुर्दे के नाम पर पैसे की निकासी हुई है। दरअसल पांगी प्रखंड के छोटकी असेहार गांव निवासी फूलमणि कुंवर पति स्वर्गीय मदन महतो की मौत 20 नवंबर 2017 को हो गई थी। साथ ही आपको बताते चले कि यहां पर मृतका फूलमणि कुंवर की मृत्यु के बाद लगातार उनके खाते में पेंशन की राशि आती रही, जबकि गांव के वार्ड सदस्य अवधेश कुमार के पिता देवेंद्र महतो ने फूलमणि कुंवर के पुत्र योगेंद्र महतो से उनके मां के पेंशन रुकवाने के नाम पर उनसे जरूरी कागजात ले लिए। लेकिन वार्ड सदस्य अवधेश कुमार फूलमणि कुंवर का पेंशन रुकवाने के बदले उनके खाते से पैसे निकालने का सिलसिला शुरू कर दिया। पैसा अभी आ ही रहा है आपका बैंक में पैसा, माँ का पैसा अभी नहीं बंद हुआ है। तो हम कहे कि यार जब नहीं बंद हुआ है तो लिया है कागज, पासबुक, बोलिए जो निकाल लिए फलना। कौन पैसा निकासी कौन किया आपका? निकासी किया अवधेश कुमार, पासबुक ओकरे भी अवधेश कुमार। तो क्या कह के निकासी किया? हमरा सब क्या कह के निकासी की, हमरा से नहीं, हम लोग की जानकारी नहीं। तो किस लिए आप लोग पासबुक आधार कार्ड किस लिए दिए थे? उसको हम लोग दिए थे बंद कराने के लिए। मामला है कि 7 कंपनी तक दिए थे खाता बंद करवाने के लिए। 3 लोग नहीं किया कि क्या किया सभी नहीं किया। कौन किसको दिए थे आप? अवधेश कुमार के। उनका पिताजी का नाम? केवल नाम से। तो वो हम बोले कि बेटा खत्म करवा दो खाता। तो कब लिए थे पासबुक आपका? कब लिए थे? हमको पासबुक लेने इसको करीब साल भर हो गया। सास का क्या नाम हुआ आपका? फूलमणि कुंवर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकास, क्या है ये पूरा मामला? जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि अब मुर्दे भी बैंक से जाकर पैसे निकाल रहे हैं, यानी उनके नाम पर अब पैसे निकाले जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर पर? देखिए, ये जो मामला का है और पांकी प्रखंड सुदूरवर्ती क्षेत्र पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की कई घटनाएं पहले भी सामने आई है कि बैंक प्रबंधक की मिलीभगत से कभी केसीसी लोन के क्या वहां पर मामला आता है कि वो एक ही आदमी को 50-50 केसीसी का लोन उपलब्ध करा देना। इस तरह से कई मामले पहले भी आ चुके हैं। और ये मामला जो है वार्ड पार्षद ने जो मामला है सामने, वो उसमें है कि वार्ड पार्षद की मिलीभगत से बैंक प्रबंधक पर किसी न किसी तरह से ये बातें आ रही है कि बैंक प्रबंधक की मिलीभगत से ये कार्य को अंजाम दिया गया है। आप देखिए कि
अगर बैंक प्रबंधक जो है वो कभी भी किसी को लोन देता है या फिर पैसे की लेन देन करता है, खासकर अगर हम ये पेंशन की बात करें तो उसमें वो उस शख्स को बुलाता है जिसके नाम से ये वृद्धा पेंशन मिलता है और उनको सामने आना पड़ता है। आप देखे हुए कई बार कि वृद्धा पेंशन लेने के लिए कोई खटिया से किसी तरह अगर वो किसी तरह के सहारा लेकर वहां तक पहुंचते हैं बैंक में, लेकिन यहाँ पर ये बातें आ रही है कि वार्ड पार्षद आकर के सीधा सीधा बैंक से पैसा और इसमें कहीं न कहीं एक विकास एक सवाल आपसे कि इस पूरे मामले में गांव के वार्ड सदस्य अवधेश कुमार का नाम सामने आ रहा है, क्या आपकी उनसे किसी तरह की कोई बातचीत हो पाई है इस पूरे मामले को लेकर? बैंक प्रबंधक से पहले तो हम लोग बैंक प्रबंधक के टेलीफोन पर बात किया, मोबाइल पर लगाए, लेकिन कई बार बजने के बाद चूंकि उनको ये मामले की जानकारी हो चुकी है कि मीडिया वालों ने इसकी खबर उठाई है, तो वो फोन उठाने को, लेकिन इस संबंध में जब वार्ड पार्षद से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अभी हमको मामला ही पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है। यानी कहीं न कहीं वार्ड पार्षद और बैंक प्रबंधक की ये मिली भगत की साजिश रची गई है और यह एक मामला नहीं है। अगर इसकी जानकारी में और जाया जाए तो ऐसे कई मामले सामने उठकर सामने आएंगे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बैंक प्रबंधक एकदम पूरी तरह से इस तरह के कार्यों को अंजाम देते हैं। उन्हें कोई अगर आप उनसे कंप्लेन भी करने जाइए जिला मुख्यालय में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता विकास सिन्हा हमारे साथ जुड़े थे तमाम अपडेट्स के साथ। फिलहाल यहाँ रुकना एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। झारखंड 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 का राजकीय वन्य प्राणी हाथी प्राकृतिक संपदा और समृद्धि का प्रतीक, पलाश का फूल प्राकृतिक सौंदर्य और प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का प्रतीक, झारखंड का लोक जीवन और संस्कृति झारखंड की विशिष्ट पहचान, चक्राकार विन्यास, हरा रंग और मध्य में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ, झारखंड का राज्य चिन्ह। मेरे झारखंड वासियों, अलग राज्य बनने के बाद से ही झारखंड के लिए एक ऐसे प्रतीक चिन्ह की आवश्यकता महसूस हो रही थी जिसमें पूरे झारखंड की भावना दिखती। झारखंड सरकार का यह प्रतीक चिन्ह संपूर्ण झारखंड के कोने कोने को प्रतिनिधित्व करता है। झारखंड को मिला आत्मसम्मान का गौरव, प्रकृति के साथ प्रगति के पथ पर झारखंड। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो मोकामा से एक ठगी का मामला सामने आया है, जहां एक युवक से यहां ठगों ने एटीएम नंबर उससे 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। मामला मोकामा चाल क्षेत्र के ईशान नगर गांव का है, जहां दामोदर महतो से ठगों ने 2 लाख रुपए की ठगी कर ली है। जब इसकी प्राथमिकी दर्ज कराने युवक थाने पहुंचा तो पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करने से इनकार कर दिया। ठगी का शिकार युवक अपने जमा पूंजी गंवाने के बाद अब प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए दर-दर भटक रहा है। पीड़ित युवक ने डीजीपी कंट्रोल कक्ष से न्याय की गुहार भी लगाई है। अगस्त 2020 को मेरे अकाउंट से एटीएम के माध्यम से 1,98,000 रुपया का फ्रॉड हो गया, जिसके चलते हम जो है घोसबरी थाना तथा चनेरा थाना चक्कर लगाते साइबर क्राइम पटना डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी के कंट्रोल रूम में कॉल किया, डीएसपी बाढ़ में कंट्रोल रूम में कॉल किया, थाना में मिले जाकर करके, लेकिन आज तक जो है हमारा फ्रॉड के बारे में एफआईआर दर्ज नहीं। तो कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। यहां कुलारियों के पास से एक कंटेनर ने स्कूटी को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे एक की मौत घटनास्थल पर ही हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कंटेनर में स्कूटी फंस जाने की वजह से 1 किलोमीटर तक वो स्कूटी को घसीटता रहा। घायल को दुर्गावती पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया है। इधर घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने NH2
को मुआवजे की मांग के साथ घंटों जाम रखा, जिसके बाद मौके पर पहुंची दुर्गावती पुलिस ने लोगों को बमुश्किल समझा बुझाकर वहां से भेजा। हुआ था, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस चीज को लेकर सड़क जाम था सर, क्या मांग? सड़क नहीं, वो एक्सीडेंट में होता ही है, हल्का फुल्का विरोध प्रदर्शन हुआ, जाम नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ मांग भी थी लोगों की? और वही मुआवजा वगैरह की मांग थी। उत्तर प्रदेश मानिकपुर से लोग आ रहे थे, पिपरिया जा रहे थे कोई कारणवश के कारण, और वहीं पर पश्चिम साइड पे जो लोग भी आ रहे थे, पश्चिम साइड पे ट्रेलर भी आ रहे थे, और यहाँ जो डाइवर्सन बना है ठोकर होने के नाते बैलेंस हो गया, उसी में एक्सीडेंट। जिसमें इसमें क्या लोग की मृत्यु हो गई है? जो हाँ, कितने लोग की मृत्यु हुई है? एक लोग की मृत्यु हो गई। तो ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों के उत्पात का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामला लातेहार के बालूमाथ थाना क्षेत्र के बालूभांग पंचायत अंतर्गत यहां जावाबार में बीती रात का है, जहां पर 2 जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है। आपको बताते चले कि इस दौरान हाथियों ने 25 से भी ज्यादा किसानों के खेतों में लगे फसल को तहस नहस कर दिया। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दे दी गई, जिसके बाद बालूमाथ वन विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची, हाथियों को यहां से खदेड़ा। इस घटना के बाद स्थानीय ग्रामीण काफी यहां पर डर रहे हैं। ग्रामीणों ने फसल के बदले मुआवजा दिलाने की मांग की है। ज्ञात हो कि हाथियों के दल ने एक दिन पहले भी हेरहंज प्रखंड क्षेत्र में 2 घरों को क्षतिग्रस्त कर फसलों को नुकसान पहुंचाया था। रात में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया है, जिससे कि काफी फसल का नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा सरकार से उचित मांग है कि जल्द से जल्द मुआवजा। तो झारखंड में हर जगह दिखी कर्मा पर्व की धूम। जामताड़ा जिले में भी कर्मा पर्व की यहां रंगत बाजार में छाई नजर आई। जिले के नारायणपुर में पर्व को लेकर जगह जगह अखड़ा में करमडाली स्थापित की गई। साथ ही बहनों ने भाइयों की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना की और साथ ही मौके पर करम धर्म की यहां पर कथा भी सुनाई गई। पूजा के बाद महिलाएं पूरी रात करमडाल के समीप अखड़ा में यहां झूमर खेलती रही। रविवार को कर्मा की समाप्ति के साथ महिलाओं ने यहां काराम के साथ अपना उपवास भी तोड़ा। भाई बहन का त्योहार है। हम लोग पूरा दिन उपवास करते हैं भाई के लंबी के लिए, और यह पर्व हम लोग प्रत्येक साल करते हैं और सभी बहनें मिलकर करते हैं। कर्मा पर्व हम लोग हर साल मनाते हैं, पूरा दिन उपवास करते हैं, पूजा करते हैं। एक पर्व भाई के लिए करते हैं, भाई की लंबी उम्र के लिए, और प्रत्येक साल मनाते हैं। तो आम आदमी के लिहाज से राजधानी का वेंडर मार्केट बहुत ही किफायत है। यहाँ अमूमन ग्राहकों की भीड़ देखने को मिल जाती है, पर जब से कोरोना का दौर शुरू हुआ है उसके बाद से ये मार्केट करीब 5 महीनों तक बंद रही है। काफी कोशिशों के बाद से फिर मार्केट तो खुल गया है, लेकिन ऐसे में उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है या नहीं, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की है हमारे संवाददाता नवीन शर्मा ने। वेंडर मार्केट खुल चुका है, बाजार सज चुका है। एक लंबा आंदोलन हुआ, काफी विरोध हुए, प्रदर्शन के बाद ये मार्केट खुल गया है। दरअसल आज हम जानने पहुंचे हैं यहाँ पर जो वेंडर वाले हैं, जो अपना दुकान लगा रहे हैं, क्या मार्केट खुलने के बाद उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है क्या? ये कुछ सवालात हैं जिन सवालों को लिए आज हम मार्केट पहुंचे हैं। दरअसल लोग धीरे धीरे अब मार्केट में आने लगे हैं। हालांकि पहले की तरह जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण है, बहुत ज्यादा संख्या में तो भीड़ भाड़ नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर जो दुकानदार हैं, क्या उनकी जिंदगी वापस पटरी पर लौट आई है। क्या कहेंगे सर, क्या मार्केट नहीं, पहले जैसा नहीं। अभी उस बहुत कम आ रहा है। तो निश्चित तौर पे कोरोना का असर है, कहीं ना कहीं मार्केट तो खुल चुका है, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों का जो संख्या है, जो ग्राहक है, वो बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। कुछ और भी लोग हैं, एक महिला है माता जी, इनसे जानते हैं। क्या माता जी, मार्केट खुल गया है, आप लोगों की जिंदगी वापस लौट आई है पटरी पर? लौट तो आई है, देखिए धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे और उतना लोग नहीं आ रहा है, आएगा धीरे धीरे। तो निश्चित तौर पे आपने सुना कि मार्केट तो खुल चुका है, लेकिन ग्राहकों की संख्या जो है वो कम है। क्या कहेंगे, ग्राहक बहुत कम है, पहले से बहुत कम है अभी। तो आप लोग लड़ करके मार्केट खुलवाए हैं?
कोई क्या जिंदगी वापस लौट आई एकदम? अभी तो नहीं कर सकते, अभी कुछ कह नहीं सकते। जब तक गाड़ी वगैरह नहीं चलेगी, बाहर से लोग आना जाना नहीं करेंगे, तब तक तो कुछ नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे जब तक लोगों का आवागमन ज्यादा नहीं होगा मार्केट में, जब लोग आएंगे, कॉलेज स्कूल खुलेंगे, लोगों की संख्या बढ़ेगी। क्या आप लोग बाजार करने आए यहाँ पर, तो क्या कुछ लिया? मार्केट कैसा लगा? सब चीज मिल रहा है? हाँ, सब तो मिल तो रहा है। अच्छा, पहले जो बाजार करते थे अब कितना ज्यादा फर्क है? बहुत ज्यादा फर्क है। पहले तो जगह नहीं रहता था घुसने का, अब तो एकदम खाली ही है पूरा। क्या कहेंगे मैम, आप बाजार खुल गया है, ये मार्केट जो है सस्ते सामानों के लिए भी जाना जाता है, किफायत चीजों के लिए भी जाना जाता है? अभी तो भीड़ भी नहीं है और पूरा खाली है। हाँ। निश्चित तौर पे मार्केट तो खुल चुका है और ये मार्केट अक्सर किफायत चीजों के लिए जाना भी जाता है, तो लोग इसी हिसाब से यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन पहले की संख्या में ग्राहकों की संख्या निश्चित तौर पर बहुत कम हुई है। इससे दुकानदारों का कहना है कि पहले की तरह जो है बाजार नहीं रहे, मुनाफा वो नहीं रहा। एक भाई साहब है, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, क्या पहले के बाजार में और अब के बाजार में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। जैसे कितने ग्राहक आप लोग को मिल रहे हैं? जैसे मान के चलिए, पहले हम लोग बेचते थे 8,000 10,000, तो अभी वही 2,000 1,500 वैसे बिक रहा है। निश्चित तौर पर बड़ा फर्क कहीं न कहीं जरूर देखने को मिल रहा है। एक दिन की दुकानदारी जहां 10 और 12,000 के आसपास और दुकानदारी अब 1,000-2,000 में अगर सिमट जाए तो निश्चित तौर पर असर होगा। क्या कहेंगे भाई साहब, बाजार एक बार फिर से खुल गया है, कितना ज्यादा मार्केट पर असर हुआ है इसका? बाजार तो खुल गया, लेकिन कहाँ के नहीं है, एकदम बाजार नहीं है। खाली हम लोग आते हैं, दुकान लगाते हैं और फिर शाम को बंद करके चल जाते। किस चीज का दुकान है आपका? कट पीस का है। पैंट शर्ट का कपड़ा बेचते, ऊपर में हमारा दुकान है। तो बाजार नहीं है, ये तो 5 महीना बंद हो गया, सारा ग्राहक भाग गया। पब्लिक पास भी पैसा नहीं है, 5 महीने में सबका तो हालत खराब है। निश्चित तौर पे त्रासदी है एक तरह की, और बाजार खुल गया, ग्राहक बहुत कम संख्या में आ रहे हैं। दरअसल जो ग्राहक आएंगे भी कैसे, पैसे का किल्लत कहीं ना कहीं हर आदमी को है, रोजगार छिन गए, तमाम तरह की चीजें हैं। कोरोना में आर्थिक तंगी जो है, आर्थिक बदहाली से बहुत लोग गुजर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नवीन शर्मा, साधना न्यूज, रांची। तो सीतामढ़ी में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी दिशा निर्देश पर मुहर्रम पर्व मनाने और इस अवसर पर विधि व्यवस्था को लेकर डीएम और एसपी ने क्षेत्र का दौरा किया है। इस दौरान सीतामढ़ी शहर के सभी महत्वपूर्ण और संवेदनशील जगहों का जायजा भी लिया गया। गौरतलब है कि जिले में शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में कोरोना संक्रमण को देखते हुए जारी दिशा निर्देशों के आलोक में मुहर्रम पर्व मनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने संकल्प लिया। तो आपको बताते चले कि मुहर्रम पर्व को लेकर डीएम एसपी ने जायजा लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहां पर अपने काफिले के साथ निकले और यहां बाजारों का भी जायजा लिया गया। इसके अलावा सभी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की यहां पर बात भी कही गई है, ताकि किसी को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही ये भी कहा गया है कि मुहर्रम के वक्त जुलूस नहीं निकाला जाएगा, ताकि लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी ना आ सके। इसी के साथ बिहार झारखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार। ये देखो, नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसी और छींक के बाद और बच्चे को छूने से पहले अपने हाथों को साबुन से धोकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। वो डॉक्टर साहब हैं? भाई साहब, खांसी और बुखार था, सोचा चेक करवा लूं। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर तुरंत नजदीकी हेल्थ क्लिनिक या केंद्र जाएं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्प